बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबुदु या का नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पार्क। आज हम लोग एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है 2 डिजिट नंबर इज चूजन एट रैंडम। ठीक है, अब 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है। तो 2 डिजिट नंबर कौन से होते हैं जिसमें दो दो नंबर्स हमारे पास आए, और हमारे पास 0 से लेकर 9 तक 1 डिजिट नंबर होता है, और 10 से लेकर 99 तक हमारे पास 2 डिजिट नंबर होता है। ठीक है, अब उनमें से रैंडमली पिक किया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज, हमने प्रोबेबिलिटी चेक करनी है कि लेस दैन 20 नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले ये बताना है कि 2 डिजिट नंबर्स होते कितने हैं। ठीक है, सो 2 डिजिट नंबर 10 से हमारे पास स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 2 डिजिट नंबर। ठीक है, ये सारे हमारे पास 2 डिजिट नंबर्स होंगे। ठीक है, अब 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, 17, सो ऑन, इसी तरह 99 तक सारे 2 डिजिट नंबर्स होते हैं हमारे पास, क्योंकि 99 के बाद 100 जो है ना वो 3 डिजिट नंबर बन जाता है। अब ये तो रहे 2 डिजिट नंबर्स हमारे पास। अब इनमें हम लोगों से बात हो रही है कि हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी चेक करनी है लेस दैन 20। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, लेस दैन 20 हमने प्रोबेबिलिटी चेक करनी है। सो सबसे पहले ये जो हमारे पास 10 से लेकर 99 तक नंबर्स आए हैं, ठीक है, ये हमारे पास टोटल हैं कितने? तो ये हमारे पास टोटल 90 नंबर्स है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल आउटकम्स। ठीक है, सो टोटल आउटकम्स ये जो सारे नंबर हैं 2 डिजिट, ये हमारे पास 90 आ चुका है। अब हम लोगों ने लेस दैन 20 देखना है। तो लेस दैन 20 हमारे पास जो 20 से छोटे नंबर्स हैं वो हमने देखने हैं। तो 18, 19 और 20। ठीक है, सो 20 से छोटे हमारे पास 19 तक सारे नंबर्स, 10 से लेकर 19 तक सारे 20 से छोटे नंबर्स हैं। सो ये टोटल कितने नंबर है ये हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। लेस दैन 20 हमारे पास जो नंबर्स होंगे वो कौन से होंगे? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये सारे लेस दैन 20 है। क्योंकि 20 से छोटा तो 19 तक ही, हम 20 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 20 से छोटे लिखने। सो ये सारे नंबर्स हमारे पास 20 से छोटे नंबर्स आ गए। अब ये टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये टोटल नंबर हमारे पास है 10। ठीक है, ये टोटल नंबर हमारे पास 10 हो गए। तो अब हम लोगों ने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो हम लोगों ने 10 बाय, और टोटल आउटकम्स हमारे पास 90 थे। ठीक है, सो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 1/9 प्रोबेबिलिटी हमारे पास आएगी लेस दैन 20 नंबर्स की। अब इसी के सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। उसमें हमसे डिमांड की गई है आ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं डियर स्टूडेंट? जो कि एक ही नंबर हो उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो जो नंबर आता है वो उसका परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे 2 2 4 होता है, 3 3 9 होता है, 4 4 16 होता है। इसी तरह ये सारे नंबर्स हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। लेकिन इन नंबर्स में हमने परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है। ठीक है, 10 से लेकर 99 तक। सो हम लोग 2 से अगर स्टार्ट लें, 2 2s are 4, तो 4 इन नंबर्स में नहीं है। 3 3s are 9, 9 इन नंबर्स में नहीं है। 4 4s are 16, तो 16 इन नंबर्स में है। सो परफेक्ट स्क्वायर सबसे पहले हमारे पास 16 है। ठीक है, फिर 5 5s are 25 भी इन्हीं में आता है। 6 6s are 36 भी इन्हीं नंबर्स में आता है। 7 7s are 49 भी इन्हीं नंबर्स में आता है। 8 8s are 64 भी इन्हीं नंबर्स में आता है। 9 9s are 81 भी इन नंबर्स में आता है। 10 10s are 100 इन नंबर्स में नहीं आता। ठीक है, क्योंकि वो 3 डिजिट हो जाता है। तो जो 2 डिजिट नंबर्स हैं उनमें हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर ये नंबर्स हैं, और ये टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 नंबर्स हैं। ठीक है, सो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम लोग 6 डिवाइड बाई टोटल नंबर 90 टोटल नंबर, तो हम लोगों के पास ये प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। अब हम लोगों ने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो 6 के टेबल पे करेंगे। 6 1s are 6, ठीक है, और अगेन 6 1s are 6, और 3 यहाँ पर आ जाएगा, और 6 5s are 30 हो जाएगा हमारे पास। सो 1/5
15 इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है 2 जोकर कार्ड्स आर एडेड टू अ स्टैंडर्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। अब अगेन ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी और ये क्वेश्चन नंबर 13 भी, ये दोनों हमारे पास कार्ड्स के बारे में है। ठीक है, सो कार्ड्स के बारे में हम लोगों पहले भी पिछली वीडियो में मैं आप लोग को उसके बारे में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो हम लोग उसी को दोबारा से डिस्कस कर लेंगे और कार्ड्स के बारे में इनको सॉल्व करेंगे, इनकी प्रोबेबिलिटी। सो इसमें जो है ना 52 टोटल प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, उसमें 2 जोकर कार्ड्स और ऐड कर दिए। ठीक है, सो 52 में जब 2 ऐड करेंगे तो वो 54 प्लेइंग कार्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, सो टोटल जो आउटकम्स हमारे पास होंगी वो 54 होंगी। ठीक है, 2 जोकर्स और 52 प्लेइंग कार्ड्स। A card is then drawn at random from the 54 cards। अब ये तो 54 कार्ड्स हो गए ना, वही बात जो मैंने अभी बताई, उन 54 कार्ड्स में से एक कार्ड को चुना गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग। अब हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी, आर रेड कार्ड, कि कितने चांसेस हैं कि हम रेड कार्ड को पिक कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसके लिए हम लोग दोबारा से कार्ड्स की तरफ चलते हैं। सो डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैं आप लोगों को ये समझा चुकी हूँ पहले भी कि टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास एक होता है। ठीक है, इसे एक बोला जाता है, और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक नंबर कार्ड्स होते हैं। ठीक है, उसमें किंग होते हैं, क्वीन होती है और जैक होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फेस कार्ड्स होते हैं, ये हमारे पास नंबर कार्ड्स होते हैं। अब हमारे पास जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ कार्ड्स होते हैं, 4 शेप्स होती हैं उन पे। एक ये, इसे क्लब बोला जाता है, इसे स्पेड बोला जाता है, इसे डायमंड बोला जाता है और इसे हार्ट बोला जाता है। ठीक है, इन सब में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि 10 नंबर कार्ड्स होते हैं और 3 फेस कार्ड्स होते हैं। 3 फेस कार्ड्स कैसे होते हैं, एक इसमें जो है ना क्लब का किंग होता है, एक इसमें क्लब की क्वीन होती है और इसमें क्लब का जैक होता है। ठीक है, सब में उसी शेप के एक एक किंग क्वीन जैक होता है। सो 3 फेस कार्ड्स हो जाते हैं और 10 नंबर कार्ड्स, ये वाले सारे नंबर्स। ठीक है, सो टोटल जो है ना हर एक में क्लब में 13 कार्ड्स होते हैं, स्पेड में 13 कार्ड्स होते हैं। और अब ये बात भी समझे, क्लब और स्पेड दोनों ब्लैक कलर में होते हैं और डायमंड और हार्ट दोनों रेड कलर में होते हैं। सो दोनों में एक एक में 13 कार्ड्स हैं, लेकिन इन ब्लैक वाले कार्ड्स को मिला के 26 कार्ड्स बनते हैं और रेड वाले कार्ड्स को मिला के 26 कार्ड्स बनते हैं। ठीक है, सो फेस कार्ड्स को अगर देखा जाए तो फेस कार्ड्स हमारे पास कितने हैं, तो जो है ना चारों के 3 कार्ड्स को ऐड करें तो 12 फेस कार्ड्स हमारे पास बनते हैं। अब इसमें जो फर्स्ट चीज़ हमसे पूछी गई है आर रेड कार्ड। अब इसमें हम लोगों ने 2 कार्ड्स और भी ऐड किए हैं, 52 से 54 हो गया है, 2 जोकर कार्ड्स ऐड कर दिए। ठीक है, अब जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास है वो 54 है। अब उसमें से हमने रेड कार्ड देखना है कि कौन सा है हमारे पास रेड कार्ड। ठीक है, सो रेड कार्ड्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे पास डायमंड और हर्ट ये दोनों रेड कार्ड्स होते हैं। 13 इसमें कार्ड्स होते हैं, 13 हर्ट में कार्ड्स होते हैं। ठीक है, क्यों, 10 नंबर्स वाले कार्ड्स होते हैं और 3 फेस कार्ड्स होते हैं, तो टोटल 13 कार्ड्स इसमें, 13 इसमें। सो रेड वाले कार्ड्स हमारे पास 26 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, सो अब हमारे पास जो रेड कार्ड होगा वो क्या होगा, 26 होगा और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 54 होगा। ठीक है, सो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम लोग यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी 26/54 आएगी। ठीक है, अब इसकी हम लोग कटिंग कर लेते हैं। 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6 हो जाएगा। ठीक है, और 2 2s are 4 हो जाएगा, 1 यहाँ, 2 7s are 14 हो जाएगा। सो इसकी प्रोबेबिलिटी 13/27 हमारे पास आ जाएगी रेड कार्ड की। ठीक है, अब हमारे पास है R2। अब हमने 2 वाले कार्ड्स देखने हैं। ठीक है, अब 2 हमारे पास देखें, ये जो 2 वाला कार्ड है इन सब में 2 का एक एक कार्ड है, एक क्लब होगा, एक स्पेड होगा, एक डायमंड होगा, एक हार्ट होगा। सो जो 2 के कार्ड्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, 4 कार्ड्स होंगे। हर एक जो है ना क्लब, स्पेड, डायमंड और हार्ट का मिला के हमारे पास 2 के कितने कार्ड्स होंगे, 4 कार्ड्स होंगे। सो यहाँ पर जब हम 2 की प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे तो 2 की प्रोबेबिलिटी में यहाँ पर साइड पे चले वे रफ वर्क पे कर लेते हैं। सो हम लोग यहाँ लिखेंगे देयर आर 2 कार्ड्स, 2 के 4 कार्ड्स होंगे हमारे पास। ठीक है, पैक में। इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, 4/54। ठीक है, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। 2 2s are 4, 2 1s are 2। ठीक है, और सॉरी 2 2s are 4
1 यहाँ, 2 7 ज़ा 14, सो 2/27 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब थर्ड पार्ट है आज जोकर। तो जोकर यहाँ पर इन्होंने हमें 2 दिए हुए हैं, ठीक है, पहले से ही जोकर हमारे पास 2 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 2/54 आएगी। सो ये सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट में हमारे पास जोकर है, तो हम लोगों ने लिखना है देयर आर 2 जोकर्स, जोकर कार्ड्स। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास 2/54 आ जाएगी। कटिंग कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 1 यहाँ लग जाएगा, ठीक है, और 2 7 ज़ा 14, सो 1/27 प्रोबेबिलिटी हमारी इसकी आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 का 4 पार्ट है अ क्वीन और अ किंग, ठीक है। अब क्वीन और किंग के बारे में हम लोगों ने बताना है। सो किंग और क्वींस वो हमारे पास इन चारों में देखें, एक क्लब में, एक स्पेड में, एक डायमंड में और एक हार्ट में, 4 इसमें किंग होंगे और इनमें जो है ना 4 हमारे पास एक एक करके क्वीन होगी। तो इट मीन्स हमारे पास पूरी एक प्लेइंग कार्ड्स के पैक में 4 किंग्स होते हैं और 4 क्वींस होती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयर आर 4 किंग कार्ड्स एंड 4 क्वीन कार्ड्स। सो 4 + 4 8 हो जाएगा, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आएगी 8/54। कटिंग कर लेते हैं। तो 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 1 यहाँ, 2 7 ज़ा 14, सो 4/27 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ना क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारे पास यही है। ऑल द क्लब्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब इसमें बताया जा रहा है कि ये जो 52 प्लेइंग कार्ड्स हमारे पास लिस्ट है, इसमें से हम लोगों ने किसको रिमूव करना है, क्लब्स को, मींस इस वाले साइन को। ये सारे जो 13 कार्ड्स हैं इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है हमने, ठीक है। हमारे पास क्लब नहीं होना चाहिए। फिर हमने क्या करना है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक कार्ड। अब ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी देखनी है। अब ये तो हमारे पास जो है ना जो क्लब है उसको जब हम लोगों ने रिमूव कर दिया है तो ये ब्लैक कलर का था, ठीक है। अब जब ये चला गया तो हमारे पास स्पेड जो है वो ब्लैक कलर का रह गया, ठीक है, बाकी ये रेड है। तो हमने ब्लैक कलर की प्रोबेबिलिटी देखनी है। तो ये तो रिमूव हो गया है, तो स्पेड ही सिर्फ ब्लैक कलर में रह गया है। तो स्पेड में टोटल 13 कार्ड्स है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 13/52 देखी जाएगी, ठीक है, क्योंकि टोटल कार्ड्स हमारे पास 52 होते हैं। पिछले क्वेश्चन में उन्होंने 2 जो है ना जोकर कार्ड्स ऐड किए थे तो वो 54 था, लेकिन इसमें कोई जोकर कार्ड ऐड नहीं है। तो टोटल जो प्लेइंग कार्ड्स है 52 के साथ हम इसकी प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे। सो यहाँ पर हमने ब्लैक कार्ड को देखने के लिए 52 में से हम लोग 13 कार्ड्स माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्यों हम लोग माइनस करेंगे, ताकि हमारे पास जो रिमेनिंग कार्ड्स आ जाएंगे जो कि हमने स्पेड वाले क्लब वाले हम लोगों ने रिमूव किए हैं, तो ये हमारे पास 39 रिमेनिंग रह जाएंगे, ठीक है। ब्लैक कार्ड्स ये रिमेनिंग रह जाएंगे। प्रोबेबिलिटी हमने इसके साथ चेक कर लिया, ठीक है। टोटल कार्ड्स में से हमने रिमूव कर दिए क्लब वाले कार्ड्स। अब हमारे पास ये आ चुका है, हमारे पास जो टोटल आउटकम है ना वो हमारे पास ये आ चुका है। हम लोग यहाँ लिख देते हैं टोटल आउटकम्स 39 आ गए, क्योंकि हम लोगों ने जो ब्लैक कार्ड हमने क्लब रिमूव किया है ना, ब्लैक कार्ड यहाँ पर हम लोग क्लब को भी साथ में ऐड कर देते हैं ताकि पता चले कि ये क्लब वाले कार्ड्स इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किए हैं। अब हम लोगों ने ब्लैक कलर के कार्ड देखने हैं, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट नहीं है, ये फर्स्ट पार्ट है। अब ब्लैक कलर के हम लोग लिखेंगे ब्लैक कार्ड, ठीक है। सो ब्लैक कार्ड हमारे पास सिर्फ 13 रह चुके हैं, ठीक है। और ये स्पेड भी लिख देंगे ताकि पता चले कि सिर्फ स्पेड में हमारे पास ब्लैक कार्ड्स रह गए। सो हर एक साइन के 13 कार्ड्स होते हैं। सो 13 / 39 करेंगे क्योंकि क्लब को हमने रिमूव किया है, ठीक है। अब टोटल आउटकम्स तो हमारे पास 39 है। सो इसकी हम लोग कटिंग कर लेते हैं। 13 1 ज़ा 13 एंड 13 3 ज़ा 39, सो 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नाउ इसका सेकंड पार्ट है डायमंड। अब डायमंड देखा जाए डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास डायमंड में भी टोटल 13 कार्ड्स है, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं। सो डायमंड भी हमारे पास जैसे कि 13 कार्ड्स हैं, ठीक है। तो 13 और / 39 क्योंकि टोटल आउटकम्स 39 है, ठीक है। तो ये भी प्रोबेबिलिटी 13 1 ज़ा 13 और 13 3 ज़ा 39 1/3 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी।
नाउ इसका थर्ड पार्ट है अ पिक्चर कार्ड। सो पिक्चर कार्ड के में आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि पिक्चर कार्ड्स हमारे पास देखें हम लोगों ने इसके जो पिक्चर ये फेस कार्ड्स पिक्चर कार्ड एक ही होता है, ठीक है। क्लब के हम लोगों ने 3 रिमूव कर दिए, तो बाकी 3 स्पेड के फेस कार्ड्स, 3 डायमंड के, 3 हर्ट के रह जाएंगे। तो उन तीनों को ऐड कर लेंगे इन तीनों के, ठीक है। सो पिक्चर कार्ड में हम 3 + 3 + 3 ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा। अब 3 हमारे पास स्पेड के कार्ड्स हैं, ठीक है, पिक्चर कार्ड्स 3 डायमंड के और 3 हार्ट के, ठीक है। क्लब के हमने रिमूव कर दिए। सो ये 9 टोटल कार्ड्स हैं। अब 9 को डिवाइड करेंगे हम लोग 39 के साथ प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। सो ये हमारे पास हो जाएगा 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9, तो 3/13 हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नाउ फोर्थ पार्ट है अ कार्ड विच इज़ नॉट एन एक। अब वो कार्ड उसकी प्रोबेबिलिटी चेक करनी है जो कि एक नहीं है, ठीक है। अब एक कौन से कार्ड होते हैं, एक ये ए वाले कार्ड्स होते हैं, ठीक है। और जिस तरह ये नंबर्स हमारे पास 4 कार्ड्स के पेयर्स होते हैं, तो ए के भी हमारे पास 4 कार्ड्स के पेयर्स होते हैं, ठीक है। अब इनमें से 4 में से क्लब का एक कार्ड हम लोग हटा देंगे, क्योंकि टोटल एक के जो कार्ड्स होते हैं वो 4 होते हैं। अब एक कार्ड क्लब का रिमूव कर देंगे तो 3 कार्ड्स रह जाएंगे। अब हम लोगों ने क्या करना है, जो टोटल कार्ड्स हैं मींस क्लब के रिमूव करके, ठीक है, वो हमारे पास कितने हैं 39। उसमें से जो एक के कार्ड्स हैं 3 वो हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास 36 रह जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास एक के अलावा जो कार्ड्स हैं उनकी तादाद रह चुकी है। सो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, 36 / 39 टोटल कार्ड्स थे, तो इनकी कटिंग कर लेंगे। तो 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9, सो 12/13 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सो डियर स्टूडेंट, आज तक की वीडियो यहीं तक। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करें, तब तक स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।